हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगर टाइम मिला तो फिर 5 का भी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम लोग दिखाई पड़ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रही है, यानी 3 का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम लोग 4 देखेंगे, अगर टाइम मिला तो 5 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। दिखाई पड़ रहा, पहले क्वेश्चन शो कर देते हैं। तो हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चर वाला रैखिक समीकरण। हम पहले बता भी चुके हैं चर किसको कहता है, एक्स वाई जेड, ये सब जो होता है ये चर होता है। अचर उसको कहता है फिक्स, यानी कांस्टेंट हो। फिक्स जैसे उसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी इनफाइनाइट तक एक फिक्स संख्या होता है। हालांकि चर भी फिक्स में आता है, कब? जब इसको सॉल्व करके एक वैल्यू निकालते हैं, ये भी फिक्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग सीखे थे कि मेन इसका कंडीशंस हम आपको याद करने का ट्राई कर रहे थे, क्योंकि इसका मेन जो थीम है लीनियर इक्वेशन में वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ये चीज़ में जितना पकड़ आएगा आपका उतना ही अच्छा हो जाएगा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में। तो हम ग्राफ बनाने के लिए सिखाए। अब ग्राफ के माध्यम में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का डिसीजन करने के लिए बता दिए कि कैसे आप पता कर पाओगे। ए बी सी ये क्या होता है वो हम बता चुके हैं, कैसे किसको बोलता है, कांस्टेंट किसको बोलता है, कंडीशन को कैसे हम लोग मतलब सॉल्व करेंगे कि हम लोग बता पाएंगे कि ये संगत है असंगत है, या कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा सॉल्यूशन निकलेगा, ये बता चुके हैं। और बता चुकने के बाद भी बच्चा सब याद नहीं रखता है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ध्यान नहीं रह पाता है। इसलिए हर वीडियो में हम बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कोई भी वीडियो में थोड़ा सा भी ध्यान देगा उसको याद हो जाएगा। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा एक ही लाइन में 2 लाइन चलेगा, यानी इसका ग्राफ समपाती ग्राफ बोलता है। समपाती का मतलब एक ही पाथ पर 2 रेखा चलना समपाती कहलाता है, ठीक है। और इसका हल जो होगा इनफाइनाइट होगा, यानी अनंत इसका हल होगा, ठीक है। A1/A2 एक कंडीशन हम लोग एक कंडीशन सुन लिया। दूसरा सुनते A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा प्रतिच्छेदी, यानी कोइंसिडेंट जिसको बोल सकते हैं, यानी इंग्लिश में कोइंसिडेंट बोलते हैं। यानी रेखा को या तो टच करेगा या तो टच करके आर पार हो जाएगा। जहाँ टच करेगा वहाँ एक वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू को बोलेंगे अद्वितीय हल, यानी इसका सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन। अगला A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका जो हल होगा ये कोई हल नहीं होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा समांतर बनेगा, जैसे रेल के पटरी होते हैं, नदी के 2 किनारे होते हैं, ठीक है। तो ये था। अब इंग्लिश में भी थोड़ा हम ध्यान देते हैं, इसलिए क्योंकि इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी होता है आए दिन के लिए। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आप खुद बोल सकते हैं। कंसिस्टेंट क्या होता है, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंट। हिंदी में संगत बोलेंगे जिसमें अद्वितीय सॉल्यूशन हो और अनंत सॉल्यूशन हो, संगत में आता है। यानी संगत को कंसिस्टेंट बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं अद्वितीय हल, और इनफाइनाइट को बोलेंगे अनंत हल को बोलेंगे इनफाइनाइट, अद्वितीय हल को बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट बोलेंगे असंगत में आता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। यानी 4 मिनट आपको हम रिवीजन कराने में ही लगा दिए। तो मेरा क्वेश्चन फाइनली बोलता क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर सम्मिलित यानी जोड़ा जाता है के लिए भाड़ा है, यानी यहाँ तक एक इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है। आप लोग जब देखोगे तो आप लोग नहीं बना पाओगे, क्योंकि हम भी देखे फर्स्ट टाइम, हमको भी समझ में नहीं आया ये बोलना क्या चाह रहा है। तब इसका स्टडी किए तब थोड़ा समझ में आया।
फिर पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आपको समझाते हैं नेक्स्ट टाइम। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात किया जा, मतलब भाड़ा क्या है, कहाँ गया यार, 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक नियत को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। सबसे पहले आप जो निकालने के लिए क्या है यहाँ बोल दिया ना, यहाँ से आप मानने के लिए सीख जाओगे कैसे मानेंगे। यानी पहले मानेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कितना नंबर है ये आपका 4 नंबर। यानी अब देखो इसको करते हैं आगे, ऐसा दिख रहा है ना। अब आप क्या करोगे, माना कि क्या है, पहला नियत भाड़ा सीख जाओ आप लोग, कहीं ज़रूरत पड़ेगा। नियत भाड़ा इक्वल टू कितना है, मान लीजिए x, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर पर कितना लगेगा वो बोल रहा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। प्रति किलोमीटर भाड़ा y मान लेते हैं, ठीक है। इसको और इसको जोड़ेंगे ना, ये कुल भाड़ा आ जाएगा। मान लीजिए कोई प्लेस ऐसा होता है ना कि आप उसमें एंट्री करेंगे फिर भी पैसा लगेगा, उसमें जो चीज़ देखेंगे उसमें भी पैसा लगेगा। आप मान लीजिए हिसाब कीजिएगा कि मेरा कुल टोटल पैसा कितना लगा, तो सबको जोड़िएगा तभी ना एक फिक्स पैसा निकाल पाइएगा, मेरा इतना खर्चा हुआ है। वही सीन यहाँ सीन है कि 2 ही चीज़ पे फोकस करना है, एक नियत भाड़ा और एक कितना किलोमीटर चल रहा है लेकर के वो भाड़ा है, ठीक है। कहता है नगर का एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत बोल दिया ना, नियत को x मान लिए और प्रति किलोमीटर को हम y मान लिए। अब हम लोग को करना क्या है, कितना किलोमीटर, यानी आप मान लीजिए उसका टैक्सी में एंट्री किए ना आपको x रुपया इसको देना होगा। अब x रुपया देना होगा, मान लीजिए आप 10 किलोमीटर है ना, अगर 10 रुपया पर किलोमीटर ले रहा है, पर किलोमीटर अगर 10 रुपया ले रहा है तो आपको 10 किलोमीटर चलना है तो 100 रुपया हो जाएगा, है कि नहीं। अब बोल रहा है मेरा जो टैक्सी में एंट्री करे हैं आप, उसका भी तो पैसा आप दिए हैं 5 रुपया, यानी कुल टोटल आपको कितना रुपया लगा, 105 रुपया। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं आपको, यानी ये नियत जो है ये 5 रुपया ये फिक्स है। आप कितना किलोमीटर जाइए, 10, 15, 5, 2, मान लीजिए 2 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है। 10 रुपया ले रहा है 1 किलोमीटर पर, 2 किलोमीटर देर जा रहे हैं तो 10 दूना 20 हो गया। और नियत जो भाड़ा है, यानी उसका टैक्सी में जो एंट्री किए उसका भाड़ा है 5 रुपया, यानी 25 रुपया लग गया। कहने का मतलब क्या है, आप स्टेशन पे मतलब गए हैं, आप ट्रेन में बैठे ना बैठे स्टेशन वाला को कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्टेशन टिकट आपको लेना होगा। सेम चीज़ यहाँ है, इसका नियत भाड़ा फिक्स है। अब किलोमीटर के हिसाब से आपसे पैसा लेगा, फिर जब आप उसका एक इक्वेशन बनाइएगा, दोनों को जोड़ करके एक इक्वेशन होगा। तो हम लोग का जो फिक्स भाड़ा है उसका मतलब ऑटो मैंने जो भी चीज़ में बैठे हैं वो एंट्री किए हैं उसका है कितना, x रुपया, ठीक है। और जो कितना किलोमीटर गए हैं, अब कितना किलोमीटर गए हैं इसका वैल्यू निकालेंगे तभी पता चलेगा। ऐसे तो मान के चल रहे हैं 1 किलोमीटर का, तो कितना किलोमीटर गए हैं उसके हिसाब से उसका पैसा लगेगा। फिर जो अंदर लेने का जो 5 रुपया था वो जोड़ करके आप, यानी कुल टोटल ऑटो वाला को कितना देना होगा वो हो जाएगा एक फुल्ली इक्वेशन। मान लीजिए हम क्या करें, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है, यानी जोड़ा जाता है, सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर पर। यानी मेरा है नियत भाड़ा x प्लस 10 किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर का कितना है y रुपया, यानी 10 किलोमीटर है, इसका टच में लाएंगे यानी 10y हो गया। भले ही संख्या में नहीं है 5, 7 करके, लेकिन एक अनुमानित चल रहा है, आपको इमेजिन करके चलना होगा। मैथ
थोड़ा सा इमेजिनरी मतलब इमेजिन पर ज़्यादा चलता है। ठीक है, इसका रुपया कितना ले रहा है, 105 रुपया ले रहा है। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, तथा अब जो फिक्स है उसको तो रखना ही पड़ेगा, चाहे इक्वेशन 1 बनाइए 2 बनाइए, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, खाली इसका किलोमीटर चेंज होता है, किलोमीटर वाला सवाल में आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब वही करेंगे, तथा जैसे पहले इक्वेशन बनाते थे, फिक्स क्या है मेरा x है, अब क्या कहता है, फिर कहता है अगला, तथा जो बोल दिया फिर अगला इक्वेशन का बात कर रहा है। ठीक है, 15 किलोमीटर के लिए कितना, 155, यानी 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 155 रुपया है। इक्वेशन 2 हो गया। अब हमको पहले ही ये बात बोल दिया गया है कि हमको सॉल्व कौन मेथड से करना है, स्टार्टिंग में ही जब देखे थे, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन मेथड हिंदी में बोले तो हम लोग को सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। कोई एक समीकरण लेते हैं, समीकरण 1, x + 10y = 105, x = 105 - 10y। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं समीकरण 3। दिखाई पड़ रहा है ना, यानी समीकरण 3 का मान समीकरण 1 से निकाले हैं ना, कन्फ्यूजन नहीं है, मतलब पैदा करना है। समीकरण 1 से ना एक कंडीशन निकाले हैं, तो समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, पढ़ रहा दिखाई। तो अब क्या करना है, तो रखते हैं क्या, समीकरण 2 क्या है, x + 15y = 155। तो x के बदले ये पूरा, ये x है, ये सेम है। जब ये सेम रहेगा तो उसका दूसरा वाला रखेंगे जो सेम नहीं है। तो ये x के बदले ये पूरा वैल्यू उठा के रखते हैं, 105 - 10y + 15y = 155। दिखाई पड़ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 105 को रखिए, अब 15 में से 10 जाएगा तो +5y बचा, अब छोटा हो गया 155। अब 5y को ऐसे ही रखिए, 155 में से माइनस कर लीजिए 105, तो 5y = कितना हो जाएगा, 100 को हटा दीजिए, 55 में से 5 घटाइएगा 50 बचेगा, यानी y = 50/5, यानी 5 दही 50, यानी y = 10 हो गया। यानी आपका जो पर किलोमीटर जो लग रहा है पैसा, वो 10 रुपया लग रहा है। ठीक है, अब x भी निकालेंगे, फिक्स कितना ले रहा है ऑटो वाला, उसका अंदाज़ा हम लोग लगा लेते हैं जल्दी। ठीक है, अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, आसानी से निकाल लेंगे 3 में, क्योंकि 3 2 से आया है रखने पर। x = 105 - 10y, तो 105 फिक्स है, -10y के बदले हम लोग कितना रखेंगे, 10, यानी 105 में से 10 दही 100 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी 5 रुपया इसका हो गया नियत वैल्यू, यानी एंट्री मारिएगा उसका, मतलब क्या चीज़ है, टैक्सी में, तो 5 रुपया देना पड़ेगा। अब क्या कहता है हमको कि जो हमको कितना किलोमीटर का निकालना है, 25 किलोमीटर यात्रा। अब फिर वही है, फिक्स वाला को रखना है, यानी 25 किलोमीटर चलने पर लिख सकते हैं 25 किलोमीटर में, तो क्या हो जाएगा, x + 25y लिख सकते हैं। जब ऐसा लिखेंगे तो मेरा कितना मान, x का मान कितना आया, 5 + 25 गुना y का मान कितना है, 10, कितना हो जाएगा, 5 प्लस, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 दही 250, यानी 200
55 रुपया मेरा लग जाएगा, यानी 25 किलोमीटर चलने पर। हम क्या बोले, उसका एंट्री का 5 रुपया, यानी एक्स तो आएगा ही, एक्स में कोई चेंजिंग कहीं नहीं हुआ है, ये है फिक्स। फिक्स चेंज जल्दी नहीं होता, वो सीधा चलेगा। चेंज होने वाला क्या बोला था, इसका भाड़ा में, भाड़ा के यानी पर किलोमीटर को क्या मान लिए थे, वाई। वाई में जहाँ भी चेंजिंग हुआ वाई में हुआ। तो आज इतना ही। हमको लगता है मैं थोड़ा सा अच्छा समझा दिया हूँ, आपको शायद समझ में आ गया है। तो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का था, तो इसीलिए हमको भी थोड़ा इसके बारे में जानना पड़ा। तो समझ में आ गया होगा फाइनली, आपको लगता है। तो ये कुछ भी नहीं है, समझने का खेल है। मतलब आप समझ जाओगे आसानी से। हमेशा जब क्वेश्चन बनाते ना, जब जहाँ क्वेश्चन ख़त्म होता है, क्या क्या पूछ रहा है वो मान के चलना पड़ता है आपको। आपको सोचना पड़ेगा, सोचिएगा ना, थोड़ा सोचने का शक्ति डेवलप होगा। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।